Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following carbon ion is aromatic? बच्चों हमें यहाँ चार कार्बन आयन्स दिए गए हैं। कार्बन आयन मीन्स कार्बन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और हमें बताना है इन चारों कार्बन आयन्स में से हमारा कौन सा एरोमेटिक होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में कि हमारा की कंसेप्ट क्या होगा। बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट क्या होगा? हक्कल्स रूल। क्या होगा बच्चों की कंसेप्ट हमारे पास? हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। बच्चों हक्कल्स रूल क्या कहता है? अगर हमारे पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसके अंदर हमारे पास वो कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है और वो कंप्लीटली प्लेनर भी है। कैसा है बच्चों? कंप्लीटली प्लेनर है। अगर वो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं और अगर हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं बच्चों, तो हमारे पास वो सिस्टम कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। कैसा होता है सिस्टम? एरोमेटिक होता है। और अगर उसके पास बच्चों 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो एंटी एरोमेटिक होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4n पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये हमारा हकल्स रूल हमें कहता है। तो बच्चों इसके अंदर हमारे पास 4n+2 में जब हम चेक करते हैं तो यहाँ n की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है। n की वैल्यू यहाँ जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो, वन, टू नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकती है। और हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल जब चेक करते हैं तो यहाँ n की वैल्यू वन से स्टार्ट होती है। वन, टू, ये हमारे पास कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। तो बच्चों वन बाय वन सभी ऑप्शन को देखते हैं। उससे पहले समझते हैं अगर हमारे पास n की वैल्यू क्या है होगी तो हमारे पास 4n+2 की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास n की वैल्यू अगर जीरो होती है तो 4n+2 किसके इक्वल आ जाएगा? 4 × 0 + 2 दैट इज 2। n की वैल्यू वन रखेंगे तो 4 × 1 + 2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ हमारे पास क्या होगा? हमारा सिस्टम एरोमेटिक होगा। वहीं अगर हम 4n वाले रूल के लिए बात करें, 4n वाले रूल की बात करें, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल की बात करें, तो यहाँ n की वैल्यू हम वन से स्टार्ट करते हैं। वन रखेंगे तो 4 × 1 कितना आ जाएगा? फोर आ जाएगा। टू रखेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ अगर हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसी वैल्यूज देखने को मिल रही हैं तो हमारे पास सिस्टम एंटी एरोमेटिक होगा। अब वन बाय वन सभी ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन वन में हमें क्या मिला है? एक कार्बन आयन मिला है, थ्री मेंबर्ड की रिंग है हमारे पास। ऑप्शन ए, इसके अंदर हमारे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ हमारा पाई बॉन्ड है। ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है? कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर ये इधर चला जाएगा तो हमारा पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन के ऊपर मूव कर सकता है। तो इस तरह कॉन्जुगेशन तो यहाँ हो सकता है। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाए, ये वापस इधर चला जाए तो इस बार नेगेटिव चार्ज यहाँ देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अगेन यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड। तो इस तरह तीनों कार्बन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है हमारे पास और पाई बॉन्ड्स भी क्या हो रहे हैं? कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओवरऑल तीनों ही कार्बन्स हमारे कैसे हैं? कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सिस्टम कॉन्जुगेशन वाला तो है। और इसके अंदर बच्चों जो हमारा ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन था, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है तो ये वाला जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और बाकी डबल बॉन्डेड कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये पूरा सिस्टम कैसा होता है? प्लेनर होता है। प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है और हमारे पास ये मोनोसाइक्लिक भी है। एक ही साइक्लिक रिंग है यहाँ पे, साइक्लिक कंपाउंड भी है। तो अगर हम यहाँ बात करें हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो एक तो पाई बॉन्ड है हमारे पास, एक पाई बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है हमारे पास। नेगेटिव चार्ज भी कितना है बच्चों? वन है। तो ये नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है। तो ये भी टू इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल और पाई बॉन्ड के अंदर भी टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल हमारे पास 2 + 2 दैट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो ये हमारे 4n रूल को फॉलो कर रहा है। 4n रूल को फॉलो करेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा तो ये कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ये तो हमारा गलत हो जाएगा। बात करते हैं हमारे पास ऑप्शन बी, सी और डी की। बी में हमें एक 5 मेंबर्ड की रिंग मिली है। क्या मिली है बच्चों? बी में हमें एक 5 मेंबर्ड की रिंग मिली है और इसके अंदर भी बच्चों क्या हो सकता है? हमारा कॉन्जुगेशन हो सकता है। ये नेगेटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और इस तरह हमारे पास कॉन्जुगेशन का यहाँ हो सकता है। ये वाला इधर मूव कर सकता है और ये इधर मूव कर सकता है। तो सारे एटम्स क्या कर सकते हैं? यहाँ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस तरह इसके भी बच्चों क्या हो सकते हैं? हमारे पास कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अगर इस बार ये इधर की तरफ मूव कर जाए बच्चों, इस बार ये इधर मूव कर जाए, ये इधर मूव कर जाए और ये वाला इधर मूव कर जाए, तो इस तरह इसके अंदर भी सारे एटम्स कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो अगर आप देखोगे बच्चों इसके अंदर कॉन्जुगेशन है, सभी एटम्स के अंदर नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो ऑल कार्बन यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये भी कंप्लीटली प्लेनर होगा। कैसा होगा? प्लेनर होगा। प्लेनर होगा, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक कंपाउंड है, और हमारे पास यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बस उसको काउंट कर लेते हैं। कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है। पाई इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे तो दो तो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, और एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, वन नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 2 into 2, दैट इज दो पाई बॉन्ड है ना, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, दो पाई बॉन्ड में 2 2 ज़ा 4, और हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके पास। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा होगा, जहां अगर हम n की वैल्यू 1 रख देंगे तो 6 आ जाएंगे हमारे पास। इस रूल को फॉलो कर रहा है तो ये कैसा सिस्टम है, ये एरोमेटिक है। कैसा है बच्चों, ये एरोमेटिक है। सी ऑप्शन में हमें क्या मिला है, सी ऑप्शन में बच्चों हमें ये वाला कंपाउंड मिला है, इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास सी ऑप्शन में मिला है, ये हमारे डबल बॉन्ड्स और ये नेगेटिव। तो बच्चों ये तो साइक्लिक है ही नहीं। क्या ये साइक्लिक है? नहीं, ये साइक्लिक नहीं है, ये तो ए साइक्लिक है। तो ए साइक्लिक होने की वजह से यहाँ हम अक्ल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को लगा ही नहीं सकते, और लगा नहीं सकते तो ये एरोमेटिक होगा ही नहीं, ये नॉन एरोमेटिक होगा। कैसा हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा ये वाला कंपाउंड हमारा। एंड डी ऑप्शन के अंदर हमें क्या मिला है, कि हमें 3 मेंबर्ड की रिंग मिली है और नेगेटिव चार्ज। बच्चों ये साइक्लिक है कंपाउंड, लेकिन यहाँ हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है ये कहीं पे कॉन्जुकेशन नहीं कर सकता। ये दो कार्बन हमारे कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ हमारे पास सिस्टम भी नॉन प्लेनर है, कॉन्जुकेशन भी नहीं है, तो ये कंपाउंड भी कैसा हो जाएगा हमारा, नॉन एरोमेटिक। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था एरोमेटिक कौन सा है, तो बच्चों ए, सी और डी में से तो कोई नहीं हमारा एरोमेटिक है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन बी था वो एरोमेटिक था। देयर वो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।